हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में। आप सबको पता है जो हमारी आईज़ होती हैं वो हमें हमारे सराउंडिंग को, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करने में, देखने में कितना हेल्प करती हैं। और हमें ये भी पता है कि अगर हमारे पास आईज़ ना होती तो हम अपने आसपास की इतनी कलरफुल दुनिया को कैसे देखते, राइट। तो आज हम यही समझेंगे कि हमारी आईज़ कैसे वर्क करती हैं और कौन कौन से हमारी आई के अंदर पार्ट्स होते हैं जो हमें देखने के लिए या फिर हमारी आईज को फंक्शन करने के लिए हेल्प करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो जो हमारा फर्स्ट सबसे आउटर मोस्ट ये विजिबल बल्ज पार्ट होता है, इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देख भी सकते हैं, दिस इज द कॉर्निया, जो कि हमें बाहर से भी दिखाई देता है। तो ये बाहर की तरफ जो निकला हुआ हिस्सा होता है आँख का, इसे ही हम कहते हैं कॉर्निया। अब नाउ द थिंग इज कि कॉर्निया का फंक्शन क्या होता है। तो हमारा कॉर्निया जो है वो लाइट को, हमारी मोस्ट ऑफ द लाइट को कैप्चर करके हमारी आई के अंदर उसको रिफ्रैक्ट करता है, ठीक है। मतलब सराउंडिंग से जो भी लाइट आई, सबसे पहले कॉर्निया उसको कैप्चर करेगा एंड देन आईज के अंदर उसको रिफ्रैक्ट करके भेजने का काम करेगा, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन होता है। उसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट इज इरिस। अब इरिस का क्या फंक्शन है? सबसे पहले तो हम ये बोलते हैं कि जो इरिस है वो हमारी आईज का कलर्ड पार्ट होता है, यानी कि जो भी हमारी आईज का कलर होता है, किसी की ब्राउन आईज होती हैं, किसी की ब्लू आईज होती हैं ना, किसी की ब्लैक आईज होती हैं, तो वो जो कलर होता है हमारी आईज का वो एक्चुअल में इरिस का कलर होता है। अब फंक्शन क्या होता है इरिस का? इरिस का फंक्शन होता है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। किसके साइज को कंट्रोल करना? प्यूपिल के साइज को। यानी कि प्यूपिल जो होता है, प्यूपिल के थ्रू ही जो लाइट है वो हमारी आई के अंदर एंटर करती है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, इन्वायरमेंट सिचुएशन चेंज होती रहती है, कभी हमें ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है, कभी हमें कम लाइट की ज़रूरत होती है। तो जब कम लाइट की ज़रूरत होगी तो प्यूपिल का साइज़ छोटा कर दिया जाएगा, जब ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होगी तो प्यूपिल का साइज़ बड़ा कर दिया जाएगा। तो ये जो साइज़ छोटा बड़ा करने का जो काम है उसको कौन कर रहा है? इसको इरिस प्ले करता है, ठीक है। तो इरिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, जो हमारा कलरफुल हिस्सा दिखाई देता है आँख का, वो इरिस होता है। और साथ ही साथ ये हमारे प्यूपिल के साइज को कंट्रोल भी करता है, ठीक है। प्यूपिल में जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्यूपिल ही वो एक रास्ता होता है जिसके थ्रू लाइट हमारी आईज के अंदर एंटर करती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्वस ह्यूमर करके लिखा हुआ है, ठीक है। एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर का क्या फंक्शन होता है? ये हमारी आईज को एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू जो लाइट है वो हमारी आईज के अंदर तक ट्रैवल करती है। दूसरा, ये हमारी आईज में मॉइस्चर बना के रखते हैं, जिससे एक मीडियम बना रहता है हमारी आईज के अंदर, जो भी सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको हेल्प करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे लेंस की। हमारा जो लेंस है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारी आई का। वो कैसे? क्योंकि जो भी लाइट आई प्यूपिल के थ्रू होते हुए, वो लाइट आके हमारे लेंस के ऊपर ही पड़ती है और फिर वही लेंस उस लाइट को क्या करता है बच्चे? रिफ्रैक्ट करता है, ठीक है। और रिफ्रैक्ट करके उस लाइट को भेजता है कहाँ पे? यहाँ पे, यानी कि रेटिना के ऊपर, ठीक है। लेकिन हमारे लेंस की खास बात क्या है? हमारे लेंस की खास बात ये है कि हमारा जो लेंस होता है वो एक लिविंग नेचर का लेंस होता है, ठीक है। जीता जागता लेंस होता है एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स का बना हुआ लेंस होता है, ठीक है। लेंस को होल्ड कौन करते हैं? सिलियरी मसल्स होल्ड करती हैं, ठीक है। जो सिलियरी मसल्स होती हैं उनके दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है लेंस को होल्ड करके रखने का, और सेकंड फंक्शन होता है लेंस के साइज को छोटा बड़ा करने का, है ना। वो क्यों ज़रूरी है? वो ज़रूरी इसलिए क्योंकि आप देखते हो कि कभी आपको दूर का देखना पड़ता है, कभी आपको पास का देखना पड़ता है। तो पास का देखने के लिए दूसरा साइज चाहिए लेंस का, है ना। दूर का देखने के लिए दूसरा साइज चाहिए। तो बार बार लेंस को अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट करनी पड़ती है, और उस फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में हेल्प कौन करेगा? हमारी सिलियरी मसल्स हेल्प करेंगी, जिसकी वजह से हम दूर या पास का इजीली देख पाते हैं और बार बार मोड्स को स्विच कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रेटिना की। तो जो हमारा रेटिना होता है, रेटिना इज अ स्क्रीन लाइक थिंग, ठीक है। स्क्रीन की तरह होता है, जैसे सिनेमा हॉल की स्क्रीन होती है, वहाँ पे क्या होता है? प्रोजेक्टर की लाइट जाती है और फिर वहाँ पे पिक्चर्स बनती है जिससे आप मूवी एंजॉय कर पाते हो, राइट। तो सेम ऐसे जो लेंस है वो जो जिस लाइट को रिफ्रैक्ट करके यहाँ पे भेजता है, वो स्क्रीन पे वो पिक्चर कहाँ पे बनती है? रेटिना पे। लेकिन वो जो इमेज होती है वो उल्टी इमेज होती है, ठीक है। क्यों? रीजन बीइंग क्योंकि जो हमारा लेंस है वो कैसा लेंस है? वो एक कॉन्वेक्स नेचर का लेंस है,
और जो हमारे कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं, अब अगर आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं वो रियल इमेज बनाते हैं, है ना। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, उल्टी होती है, यानी कि इन्वर्टेड होती है ना। तो रेटिना पे जो किसी भी चीज़ की जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, एक इन्वर्टेड इमेज होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद रेटिना पे इमेज बन गई, ठीक है। अब रेटिना से जुड़ी होती है हमारी ऑप्टिक नर्व्स। क्या जुड़ी होती है, हमारी ऑप्टिक नर्व्स जुड़ी होती है, ठीक है। दीज आर काइंड ऑफ सेंसरी नर्व्स, एक तरीके की सेंसरी नर्व्स होती है ये, जिनका कनेक्शन हमारे ब्रेन तक होता है। तो ये ऑप्टिक नर्व्स रेटिना से रेटिना पे जो भी पिक्चर बनी उस सिग्नल को कहाँ पहुँचाती है, हमारे ब्रेन के पास पहुँचा देती है। और फिर हमारा ब्रेन हमें इंटरप्रेट करके बताता है कि हमने क्या देखा, और साथ ही साथ जो उल्टी इमेज बनी थी उसको हमें सीधा करके दिखाता है, ठीक है। अगर ब्रेन नहीं होता तो फिर हम पहली बात तो हम देख ही नहीं पाते, दूसरा कि हम सीधा नहीं देख पाते किसी चीज़ को, वो हमें उल्टी दिखाई देती है हर चीज़, ठीक है। तो ब्रेन हमें हेल्प करता है उस चीज़ को सीधा करके देखने के लिए, ठीक है। अब रेटिना की जब मैं बात करती हूँ तो एक स्क्रीन तो है ही, लेकिन स्क्रीन की भी कुछ अपनी खासियत है। वो क्या खासियत है, तो सबसे पहली चीज़ तो कि ये जो हमारी स्क्रीन है ये दो तरीके के सेल्स की बनी हुई होती है, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स, ठीक है। रोड्स एंड कोन्स भी आप इनको बोल सकते हैं। तो जो रोड्स होते हैं हमारे वो डिम लाइट सेंसिटिव होते हैं, और जो कोन्स होते हैं वो ब्राइट लाइट सेंसिटिव या फिर कलर सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ठीक है। तो जो हमें रोड्स होते हैं वो हमें डिम लाइट में देखने में हेल्प करते हैं, और जो कोन्स होते हैं वो हमें ब्राइट लाइट में देखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से हमें अलग अलग कोन्स की वजह से हमें अलग अलग जो कलर्स होते हैं वो नज़र आते हैं, हम अलग अलग कलर्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपने इफेक्ट ना पढ़ा हो तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी ह्यूमन आई है वो 10 मिलियंस ऑफ कलर्स में डिफरेंशिएट कर सकती है। दिस इज सो अमेजिंग, राइट। ओके, अब देखिए तो आई गेस आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी है ह्यूमन आई को लेके। एक और चीज़ है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देयर इज दिस ब्लाइंड स्पॉट इन आवर रेटिना, ठीक है, जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन तक जाती हैं। तो ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे रोड्स एंड कोन्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए हम इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होता। साथ ही साथ यहाँ का एक येलो स्पॉट भी होता है हमारे रेटिना पे। जो येलो स्पॉट होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल कह सकते हैं, या फिर इस तरीके के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि रोड्स एंड कोन्स, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे क्या होता है, इमेज बनती है, तो उसको हम येलो स्पॉट कहते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट ह्यूमन आई। आई गेस इट इज़ क्लियर कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं हमारी ह्यूमन आई के, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं या फिर कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।